कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तान में हुआ, सिमिलर चीज़ पाकिस्तान के कहने पे कतर ने किया है। ये 8 नेवल ऑफिसर्स को कतर ने पकड़ा है। जो पाकिस्तान के चीफ थे वो कतर गए थे और वहाँ पे मीटिंग हुआ और उसके बाद ये केस हुआ। तो कतर बहुत पहले इतना अमीर नहीं होता था। 1997 में इन्होंने गैस का एक्सपोर्ट चालू किया। तो एक संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, उसका बोलना है कि हम मोनार्की के खिलाफ है, इनको गल्फ में मोनार्की खत्म करना है। तो ये जो राजा है उनको भी नहीं मानते, ये बोलते हैं कि राजा को भी हटाओ। अगर इंडिया कतर से नेचुरल गैस लेना बंद कर दे, क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट एक जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट है टू अंडरस्टैंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कतर। रिसेंटली इंडिया और कतर के बीच में कुछ टेंशन्स हुए हैं एंड वी आर मेकिंग दिस पॉडकास्ट ताकि आपको हम बता सकें कि इस पॉडकास्ट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कतर। और इसके लिए आई हैव गॉट समबडी हु इज़ वेरी स्पेशल, समबडी हु नोज अ लॉट अबाउट जियोपॉलिटिक्स, जो बहुत बुक्स पढ़ते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनका काम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना और ये देखना है कि इससे भारत और भारतीयों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। और ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको आइडिया अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट मी वेलकम सत्यम हाय एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर helping us understand the geopolitical situation between India and Qatar। और ये जो पॉडकास्ट है ये स्पेसिफिकली कतर और इंडिया के रिलेशंस के बारे में है। सो टू बिगिन विद सत्यम, हमें बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड हमें बताइए कि करंट सिचुएशन जो है उससे पहले हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं। पास्ट में कतर और इंडिया के रिलेशंस कैसे रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट्स, इंडिया की प्रीवियस गवर्नमेंट्स और कतर की प्रीवियस गवर्नमेंट्स के कैसे रहे हैं? नमस्ते रविश, आज हमारी चर्चा का विषय भारत कतर संबंध। तो अगर हम भारत कतर संबंध में जाएंगे तो इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, रिलेशन में स्मूथ रहा है रिलेशनशिप। इवन नरेंद्र मोदी जब पीछे 2018 में गए थे कतर में, तो उन्होंने कतर के जो क्राउन जो किंग है उनको एज अ ब्रदर करके संबोधित किया था और इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। पर अभी जो भारत के जो एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं जो एक डिफेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, उनको कतर ने कैद कर लिया और उनके ऊपर एस्पियोनेज के चार्जेस लगाए। इसके पहले ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ था। तो भारत कतर संबंध से पहले हमको कतर के बारे में जानना होगा। तो कतर बहुत पहले इतना अमीर नहीं होता था। 1997 में इन्होंने गैस का एक्सपोर्ट चालू किया। सो गैस कतर में है ये पहले ही फाइंड आउट हो चुका था 80s में ही, राइट। पर उस टाइम ऑयल प्राइसेस इतने हाई थे और गैस की डिमांड ज़्यादा नहीं थी और गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। तो जब ऑयल प्राइसेस बहुत हाई थे तो सब इन्होंने ऑयल से पैसा कमाया और जब ऑयल प्राइसेस कम हो गए और टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई कि गैस को लिक्विफाई करके उसको कंटेनर शिप में लोड करके एक्सपोर्ट करने के, तो उस टाइम फिर जब ऑयल प्राइसेस लो थे तो वो सारा इन्वेस्टमेंट गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे गया और गैस का एक इकोनॉमी बिल्ट हो चुका है। सो जो हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंटेनर शिप पे लोड होती है, उसके बाद वो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काम आती है, एज अ कुकिंग गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी एक इकोनॉमी बन गया और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी में 20% एक्सपोर्ट कतर का है। तो बहुत बड़ा नंबर है। इन कतर एक्सपोर्टिंग नेचुरल गैस नॉट जस्ट टू इंडिया बट ऑल्सो टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ऐसा कौन से ऐसे कंट्रीज है जो कतर से नेचुरल गैस और फ्यूल बाय करते हैं? सो कतर के बड़े कस्टमर्स एशिया में ही है, जैसे जापान, कोरिया, चाइना, इंडिया, ये बड़े कस्टमर्स है। और इसमें ऐसा है कि इसकी वजह कतर गैस बहुत पैसा आ गया। उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख पॉपुलेशन, एंड लैंड मास भी एक्चुअली काफी छोटा है और बहुत इन कंपैरिजन टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का लैंड मास काफी बड़ा है, यूएई का लैंड मास काफी बड़ा है, बट व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट गल्फ तो उसमें कुवैत बहुत छोटी कंट्री है और कतर भी वैसी ही छोटी कंट्री है। सो कतर का पॉपुलेशन कुवैत से भी कम है। अगर आप मैप में ढूंढने जाएंगे तो एक थंब जैसा निकला हुआ है छोटा सा,
तो सिर्फ 30 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से भी जो सिटीजन्स है वो सिर्फ 3 लाख है। बाकी माइग्रेंट लेबरर्स है या मैनेजर्स है जो वहाँ आके काम करते हैं, जिन्हें आज हम एक्सपैट पॉपुलेशन कहते हैं। राइट। तो अब कतर के पास बहुत पैसा आने लगा कि गैस एक्सपोर्ट के वजह। अब पैसा आने के बाद आपको पॉलिटिकल स्टेटस आप ढूंढते हैं। तो जब इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू की वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में। यूएसए के बहुत सारी यूनिवर्सिटी को फंड करते हैं। फुटबॉल के क्लब्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, फुटबॉल स्टेडियम्स में इन्वेस्ट किया है। कतर एयरवेज का प्रोफाइल बहुत बढ़ाया है। तो जो भी अगर फ्लाइट्स है जो यूरोप जाती है फ्रॉम एशिया, बहुत सारी वाया दोहा जाती है। इनफैक्ट कतर एयरवेज हमेशा, मतलब जितना मैंने लास्ट 5 या 6 सालों से या 10 सालों से देखा है, कतर एयरवेज ऑलवेज टॉप 3 में रही हैं अमॉन्ग द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। मतलब उनकी क्वालिटी और सर्विस टॉप नॉच की रहती है। तो ये प्रीमियम पोजीशन मेंटेन करे, प्लस ये गवर्नमेंट से फंडेड है, सब्सिडाइज्ड है। तो इन्होंने अपना एक प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए उसको यूज़ किया है। इसके अलावा इन्होंने एक चैनल खोला है अल जजीरा। तो अल जजीरा हमेशा कतर की बड़ाई करता है और बाकी दुनिया में कम जो भी देश इनके खिलाफ या प्रचार करना चाहते हैं उसके लिए अल जजीरा यूज़ करते हैं। एक वैलिड पॉइंट है यहाँ पे जिसके बारे में मैंने ऑब्जर्व किया है, दैट अल जजीरा एक नेगेटिव नैरेटिव प्ले करता है इंडिया और इंडियंस के बारे में, स्पेशली 2014 के बाद जो बीजेपी लेड, नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट है, उससे रिलेटेड काफ़ी बार अल जजीरा ने ऐसा नैरेटिव प्ले किया है जो ये दिखाता है कि इंडिया की माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम है इंडिया की प्रो हिंदू गवर्नमेंट की वजह से, जो वो समझती है इज ओनली वन डायरेक्शनल और ओनली बेनिफिटिंग द हिंदूज ऑफ इंडिया। उसमें क्या क्यों कर रही है? अगर आप देखेंगे अल जजीरा जो बिल्ट हुआ है ये प्योरली यूएसए के हेल्प से हुआ है। तो यूएसए के जो भी लेफ्ट लिबरल पत्रकार थे वो जाके अल जजीरा चला रहे हैं। तो जो लेफ्ट लिबरल थॉट प्रोसेस था यूएसए का वो अल जजीरा में है, प्लस जो इस्लामिस्ट प्रोपोगेंडा है जो कतर चलाता है, जो बढ़ावा देता है मुस्लिम ब्रदरहुड नामक एक संगठन को। तो एक संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, इसकी जो आइडियोलॉजी है उसका बोलना है कि हम मोनार्की के खिलाफ है, इनको गल्फ में मोनार्की ख़त्म करना है और इस्लामिक शासन लाना है। तो ये जो राजा हैं जो इस्लामिक देश के, उनको भी नहीं मानते, ये बोलते हैं कि राजा को भी हटाओ और ये शरिया का कानून चाहते हैं। तो टेक्निकली ये कतर के मोनार्की के भी खिलाफ होना चाहिए, लेकिन कतर ने इनको पैसा दिया है कि आप कतर के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे पर बाकी सारी मोनार्की को परेशान करोगे। तो ये सऊदी को बहुत तकलीफ देते हैं अल जजीरा वाले। प्लस इजिप्ट में पहले मुस्लिम ब्रदरहुड की सत्ता थी, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आ गए थे गवर्नमेंट में, इस्लामिक शासन था। ये अल सीसी गवर्नमेंट थी, जो अभी करंट प्रेसिडेंट है, इनके पहले के प्रेसिडेंट। ओके। तो फिर जो करंट प्रेसिडेंट आए ये आर्मी के सपोर्ट से आए। तो जब आर्मी पावर में आ गई तो उन्होंने इस्लामिस्ट जो सत्ता थी उनको भगा दिया। ओके। तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो प्रोपोगेंडा है वही एक्सटेंड होके ISIS बनता है। तो अब भी कतर फंड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है CAIR, CAIR, जो मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाता है अगेंस्ट USA, अगेंस्ट क्रिश्चियंस, और ये ऑपरेट करता है USA में ही। स्पेसिफिकली अगेंस्ट क्रिश्चियंस, नॉट जूज, नॉट हिंदूज, ओनली क्रिश्चियंस। CAIR का मेजर फोकस है क्रिश्चियन एंड जूस। और दूसरी एक संस्था है IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जिसको पैसा कतर देता है और वो प्योरली प्रोपेगेंडा करती है इंडिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। और इसमें बहुत सारे जो अभी आप देखेंगे कि आरफा खानम है या राणा अयूब है, ये लोग हमेशा टूर के लिए जाते हैं USA, और ये फंडिंग हमेशा कतर एयरवेज से फ्लाई करते हैं। और जब सिचुएशन आता है सऊदी वर्सेस कतर, तो ये सऊदी की बुराई करते हैं और कतर की बढ़ाई करते हैं। राइट। तो ये पूरा पीछे के पर्दे के पीछे की फंडिंग का खेल है। सो अभी ये जो करंट टेंशंस चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड कतर, ये 8 जो एक्स नेवल ऑफिसर्स हैं जिनको एस्पेनाज के चार्जेस के ऊपर कतर गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूट किया है, कोर्ट में केस चल रहा है वहाँ पे, और
अभी इंडिया को एक अच्छा पॉजिटिव बात इंडिया की तरफ से ये हुआ है कि उनको कॉन्सुलर, हमें एज इंडियंस कॉन्सुलर एक्सेस मिला है. इज दिस केस गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्ग टाइम? जैसे इंडिया में जुडिशियल सिस्टम में हमने देखा है कभी कभी कुछ केसेस हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल केस है. तो क्या ये लंबे वक्त तक चलेगा? बिकॉज एज यू नो एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा केस चल रहा है अबाउट अनदर एक्स इंडियन नेवल ऑफिसर जिनका किडनैप हुआ था फ्रॉम ईरान, और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान उनको किडनैप करके लाया था और पाकिस्तान में अभी वो हैं. सो ये कोर्ट केसेस लंबे चलते हैं, कैसा होता है? हाउ डज इट वर्क आउट? सो ये दोनों, जो पाकिस्तान का केस है और जो कतर का है, दोनों डिफरेंट है. अभी ऐसा है, पाकिस्तान के केस में फिजिकल कस्टडी उनके पास है और पाकिस्तान इंडिया से कोई रिलेशन नहीं चाहता है या कोई क्विड प्रो को नहीं है कि हम कुछ दे उसके बदले में पाकिस्तान उनको रिलीज करे. ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है इंडिया पाकिस्तान के केस में. पर कतर के केस में कतर इस सिचुएशन को एज ए लेवरेज यूज़ कर रहा है अगेंस्ट इंडिया. तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि कतर की कुछ डिमांड लिस्ट हो. अगर इंडिया वो फुलफिल करे तो शायद वो ये केस क्लोज करके हमारे नेवल ऑफिसर्स को रिटर्न कर दे. क्योंकि कतर के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो बताता है. अभी तक तो मीडिया यही बता रही है कि कतर के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो प्रूव करता है कि एक्स नेवल ऑफिसर स्पाइंग में इन्वॉल्व थे या ऐसा कुछ था. इसमें ऐसा है रविश कि देखिए, इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर उन्होंने कस्टडी ली है, उनको कैद किया हुआ है, तो कोई कोर्ट उनको पुश नहीं कर सकता है कि वो उनको रिलीज करे. राइट. ये प्योरली क्विड प्रो को से ही होगा कि हमारी डिमांड क्या है, हम चाहते हैं कि वो ऑफिसर्स रिटर्न आए इंडिया. राइट. इसके बदले में कतर की कोई डिमांड हो जो इंडिया फुलफिल करे, तो ये एज अ ट्रेड ऑफ हो सकता है. राइट. तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ट्रेड ऑफ ही होता है. राइट. क्योंकि अदरवाइज आपके पास अब मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन है. राइट. जो आज के ज़माने में कम हो गए हैं. तो अभी इसमें शायद कतर की कोई डिमांड लिस्ट होगा और इस सिचुएशन को एज ए लेवरेज यूज़ कर रहे हैं. राइट. राइट. तो अगर आप अभी देखें जस्ट रिसेंट पिछले 1 महीने में जो भी हुआ, राइट. पहले ये केस 1 साल पुराना है. तो तब इन पे चार्जेस हुए, प्रॉपर चार्जशीट नहीं बनी, इनको कैद में रखा गया. राइट. रिसेंटली 1 महीने पहले न्यूज़ आई कि इनके ऊपर डेथ सेंटेंस कर दिया लोकल कोर्ट ने. और फिर उसके अगेंस्ट जो प्ली था कि ये सेंटेंस कैंसिल करने का, वो भी कैंसिल हो गया था. राइट. पर रिसेंट डेवलपमेंट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्ली किया और वो एक्सेप्ट हो गया और डेथ सेंटेंस कैंसिल हो गई. राइट. और इनका जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था उससे उनको निकाल के नॉर्मल प्रिजनर की तरह रखा जा रहा है. ओके. तो अभी इसके साथ आप देखेंगे कौन सी चीज़ एग्जैक्ट इसी टाइम पे हुई, तो वो दूसरा चीज़ था जो हमास और इजराइल के बीच 4 दिन का सीज फायर हुआ. राइट. और कुछ लोग जो प्रिजन में थे इजराइल के, उनको छोड़ा गया और कुछ लोग को हमास की तरफ से छोड़ा गया. राइट. अब इसमें कतर इंडिया के थ्रू इजराइल से कम्युनिकेट करना चाहता था क्या, जो फुलफिल होने के वजह इस केस पे इम्पैक्ट आया. ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा. सो देयर इज नो, ऐसा नहीं है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दैट कतर डायरेक्टली और फोर्सफुली वांट्स दिस. हाँ, तो यहाँ पे कोरिलेट ही कर सकते हैं हम, क्योंकि कॉजालिटी प्रूव नहीं होगा कभी. तो ये एक हम अंदाज लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा. राइट. राइट. तो अभी देखिए इसमें आगे क्या होता है फिर, क्योंकि कतर इस मुद्दे को एज ए लेवरेज यूज करता रहेगा. राइट. अभी इसके अगेंस्ट में इंडिया क्या कर सकता है? राइट. सो इंडिया कुछ ऐसा कर सकता है कि देखिए, कतर पे हमारा डिपेंडेंसी है कि हम बहुत सारा गैस उनसे इंपोर्ट करते हैं. राइट. वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर वो है हमारे. राइट. तो अब इंडिया क्या कर रहा है, ऑप्शन क्रिएट कर रहा है. मोजाम्बिक देश है ईस्ट अफ्रीका कोस्ट में. अगर आप इंडिया से देखेंगे तो ये बहुत दूर नहीं है. राइट. मोजाम्बिक इज समवेयर हियर. हाँ, तो ईस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का. वहाँ पे इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है ताकि वहाँ से गैस इंडिया आ सके. वैसे भी नेबरिंग कंट्रीज है, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा एग्जिस्टेंस है. अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कतर का अल्टरनेट ऑप्शन हम डेवलप कर रहे हैं. राइट.
ताकि हमारा गैस का उन पर डिपेंडेंसी कम हो। ओके। दूसरा है कि वहाँ बहुत सारे इंडियन जॉब करते हैं कतर में, तो अब इसमें दोनों तरफ है। तो जब आप फिजिकली आपके सिटीजन वहाँ पर दूसरे कंट्री में है, तो कतर कभी भी उनको, जैसे अभी 8 लोगों को कैद किया हो, कोई दूसरे लोगों को कैद करे, पर जनरली कोई हाई प्रोफाइल लोगों को ही कैद करेंगे। राइट। आम सिटीजन को कैद करने से शायद उनको वो लेवरेज नहीं मिलेगा। अगर इंडिया कतर से नेचुरल गैस लेना बंद कर दे, हाँ, तो उसमें कतर के ऊपर कितना इम्पैक्ट है? फर्स्ट ये क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है, क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन पे पहले आते हैं, क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। एज अ बायर आपके पास हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए सप्लायर के। दूसरा, कतर पे क्या इम्पैक्ट है? फिलहाल इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि रशियन गैस पाइपलाइन कट हो गई है जो यूरोप को गैस सप्लाई करती थी। तो अभी गैस की डिमांड है, और इस साल यूरोप में ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कतर को लंबा चक्कर कट करके लेके सुएज कैनाल से यूरोप में जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। पर इसमें और एक इशू है कि जैसे इंडिया में कभी पाइप से गैस नहीं आई, राइट, कंटेनर शिप से आई, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है कि वो शिप आके प्लग होके गैस अंडरस्टूड। पर यूरोप में हमेशा पाइप से गैस आया, तो अभी तक उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कंटेनर शिप से सप्लाई हो, राइट, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ये फैसिलिटी करंटली सिर्फ स्पेन में है। तो ऐसा हो सकता है कि कतर से कंटेनर शिप सप्लाई स्पेन जाए। राइट। इसमें नुकसान यूरोप का है कि उनको महंगी गैस लेनी पड़ेगी, क्योंकि पाइप गैस सस्ती होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है। और क्या इंडिया को मोजाम्बिक के थ्रू गैस सस्ती मिलेगी इन कंपैरिजन टू कतर? बिकॉज आई थिंक अगर हम देखें, बिकॉज कतर की जीडीपी इज़ वेरी गुड, दे आर अ प्रोग्रेसिंग कंट्री, आई मीन ऑलरेडी प्रोग्रेस कंट्री, उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया है, बट मोजाम्बिक मे नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड नेशन। तो मोजाम्बिक से क्या हमें सस्ती गैस मिलेगी एज इंडियंस? सो अगर हम कोई और कंट्री से लेते हैं, तो देखिए कमोडिटी प्राइस का इंटरनेशनल प्राइस ट्रेंड होता है, राइट, या तो फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नेगोशिएट होता है तो वहाँ से कॉस्ट बच सकता है। अदरवाइज जो ये सोर्स है, ये कॉस्ट कम करने के लिए नहीं है, ये सप्लाई गारंटी करने के लिए। अंडरस्टूड। कि कल को कोई उठ के आपके सप्लाई कट कर दे, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, प्लस इंडिया की गैस पे डिपेंडेंसी बढ़ते जाएगी। राइट। तो पहले इंडिया में देखिए, अभी एलपीजी जो आती है मोस्टली सिलेंडर्स में आती है, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पर अगर वो पाइप के थ्रू आए तो कॉस्ट बहुत कम होगा। राइट। तो अभी इंडिया का गेम प्लान ये है कि कंटेनर शिप पोर्ट पे आएंगे, तो हमारे पास वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट है फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। ईस्टर्न साइड पे है तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। अंडरस्टूड। तो यहाँ के जो मेन सिटीज़ है, यहाँ पे पोर्ट पे गैस कंटेनर शिप से आएगी, और वो सीधा पाइप के थ्रू कंज्यूमर तक जाएगी, तो आपका कॉस्ट बहुत बचेगा। प्लस ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। तो जैसे जैसे हमारे एग्रीकल्चर में, अगर आप करेंटली देखेंगे, एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं हुआ है, बहुत कम रीजन में, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यू मीन कमर्शियलाइज्ड और यू मीन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड? कमर्शियलाइज। जैसे गिव मी एन एग्जांपल। जैसे जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, राइट, बहुत जगह अभी तक इंडिया में खेती बेचने के लिए नहीं उगा रहे हम सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगा रहे हैं। और खेत छोटे हैं, थोड़े धान हो गए, गेहूँ हो गया, जो बहुत ज़्यादा एक सरप्लस नहीं होता, और बहुत ज़्यादा सरप्लस ट्रेड के लिए नहीं होता, वो स्टोर करके सेल्फ कंजम्पशन के लिए जाता है। तो मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न यूपी, बिहार, यहाँ पे कमर्शियल खेती नहीं है। कमर्शियल खेती है मेजॉरिटी है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राइट। और वहाँ पे कमर्शियल, जिसको कैश क्रॉप्स बोलते हैं, राइट। जैसे धान और गेहूं पे एमएसपी है, तो वो सेल गवर्नमेंट परचेस कर दिया। आप देखेंगे ये गवर्नमेंट परचेस अदर स्टेट्स में इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में हॉर्टिकल्चर बहुत है, कर्नाटका में हॉर्टिकल्चर बहुत है, तो महाराष्ट्र में तो गैस का वो इम्पोर्टेंस है फर्टिलाइजर को लेकर। तो ये बातें तो हो गई टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दैट
कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से इंडिया और कतर के रिलेशनशिप्स को कितना इम्पैक्ट मिलेगा, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है दैट हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ कतर की कैसे रिलेशनशिप है। जितना मेरा रिसर्च बताता है दैट कतर का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और जब मैं कतर गया था, मैं दोहा गया था, तब मैंने नोटिस किया था दैट वहाँ के जो पुलिसमैन हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। तो ये बात में कितनी सच्चाई है कि कतर पाकिस्तानी आर्मी मैन को लेता है या तो उनको लेता है या पाकिस्तानी नेशनल्स को रिक्रूट करता है, कैसा होता है ये? राइट, ये अच्छा मुद्दा उठाया आपने। तो ये गल्फ में ऐसा है कि सिर्फ कतर नहीं, बाकी मोनार्की भी जो सोल्जर लेवल है वहाँ पे फॉरेन नेशनल को रखती है। जैसे कंट्रीज जैसे अब सऊदी है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है। तो इसमें कैसा है, जहाँ पे कि किंग है तो वो नहीं चाहते कि सेनापति इतना पावरफुल हो जाए कि वो किंग को डिपोज करके खुद किंग बन जाए। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि आर्मी यूनिफॉर्म हो। तो उनके जो सोल्जर्स है वो डाइवर्स कंट्री से आते हैं, जो एक लोअर रैंक्स में हैं वो, और जो हायर रैंक में है वो उनके सिटीजन होते हैं। तो अभी इसमें ऐसा है कि स्पेशली कतर के केस में कतर का जो एयरफोर्स है ये पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं वो फ्लाई करते हैं या उन्होंने ही ट्रेन किया है। तो उसके वजह जो मिलिट्री ट्रेनिंग पार्ट है वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में कंपटीशन रहा है। तो अगर आप बिफोर मोदी गवर्नमेंट्स देखेंगे तो अक्रॉस गल्फ मिलिट्री ट्रेनिंग में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था आफ्टर यूएसए। तो प्राइमरी मिलिट्री ट्रेनिंग यूएसए करता है प्लस पाकिस्तान करता है। अब जाके इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया। तो जैसे हमारे एनडीए है, आईएमए है, तो इनके ऑफिसर्स हमारे यहाँ आके ट्रेन होते हैं और यहाँ से ग्रेजुएट होके वहाँ जाते हैं। कौन से, कहाँ के? कतारी? नहीं, गल्फ कंट्रीज़ के, स्पेसिफिक कतर के लिए नहीं बोल रहा। तो वैसे कतर के केस में क्या हुआ है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व है उनके एयरफोर्स को ट्रेन करने में। अब ऐसा होता है कि जो ऑफिसर ट्रेनिंग लेता है तो वो सिर्फ स्किल की ट्रेनिंग नहीं लेता, साथ में आइडियोलॉजी, मिलिट्री थॉट प्रोसेस भी जाते हैं, हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, सब कुछ जो पर्सपेक्टिव है वॉर को देखने का, वो हर ऑफिसर का के ऊपर उसकी ट्रेनिंग का इम्पैक्ट रहता है। श्योर। तो अभी पाकिस्तान का भी देखेंगे तो जो ये 8 नेवल ऑफिसर्स को कतर ने पकड़ा है, कोइंसिडेंटली इसके जस्ट पहले ही जो पाकिस्तान के चीफ थे वो कतर गए थे और वहाँ पे मीटिंग हुआ और उसके बाद ये केस हुआ। तो सिमिलर जो कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तान में हुआ, सिमिलर चीज़ पाकिस्तान के कहने पे कतर ने किया है वहाँ पे। और जो अभी डेथ सेंटेंस है इसके जस्ट पहले जो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के हेड थे वो, कतर के जो आर्म फोर्सेस के हेड थे वो पाकिस्तान में थे। तो ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंट है। राइट। तो मिलिट्री टर्म्स में कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंस टर्न्स, सेकेंड टाइम्स इट्स कोइंसिडेंस, राइट, थर्ड टाइम इट इज नॉट। तो अभी इसमें है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। ओके, मतलब ये प्लान्ड भी हो सकता है। बिल्कुल। राइट। So let's just conclude today's podcast with a very important question. ये भारत के लिए बहुत important है और भारतीयों के लिए भी बहुत important है। क्या इंडिया को कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने चाहिए, अच्छे रिलेशंस कंटिन्यूड रखने चाहिए क्या? अगर कल को इंडिया गैस नहीं खरीदती है, बिकॉज एज यू टोल्ड मी कतर से इंडिया गैस लेती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कतर डिप्लोमेटिक विजिट पे गए थे। तो क्या आगे जाके इन द कमिंग मंथ्स और कमिंग ईयर्स क्या इंडिया को कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन रखनी चाहिए? इंडिया को डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन रखने चाहिए, यस, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल आप क्लोज नहीं कर सकते। राइट। अगर आपको उनसे कुछ चीज़ें कराना है तो अब भी आपको कम्युनिकेशन लगेगा। अब दूसरी बात है कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है या नहीं, इसमें बड़ा चैलेंज है कि सऊदी और कतर के आपस के रिलेशन कैसे। सिंस इंडिया ने ओपनली सऊदी को सपोर्ट किया है, इसलिए कतर इंडिया के अगेंस्ट में एक्ट कर रहा है। प्लस जो पाकिस्तान का यूटिलिटी है फॉर कतर, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अगर पाकिस्तान का यूटिलिटी कम हो रहा है
तो इंडिया और कतर के रिलेशन बढ़ेंगे, और सऊदी और कतर के रिलेशन भी अगर इम्प्रूव होते तो भी इंडिया और कतर के रिलेशन भी इम्प्रूव होंगे। श्योर। तो एज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब इंडिया का स्टेटस बढ़ते जा रहा है, और कतर के पास बहुत फंड है जिसके लिए उनको अपॉर्चुनिटी ढूंढने और उनको इंडिया आना पड़ेगा। तो ये था हमारा जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट बिटवीन इंडिया एंड कतर रिलेशनशिप। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको जियोपॉलिटिक्स अच्छा लगता है और जिनको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में जानना अच्छा लगता है। हमारी प्रार्थना यही है दैट हमारे जो नेवल ऑफिसर्स कतर में हैं वो सेफली इंडिया आ जाए, और हमारी प्रेयर्स उनके साथ और इंडिया के साथ और स्पेशली इनके फैमिलीज़ के साथ हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ड्राइविंग चेंज, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।